अफ्तार का वक़्त बिल्कुल करीब है। 2-3 मिनटों में मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से आप दोस्तों से एक दो गुज़ारिशात करना चाहूँगा। आज का ये अज़ीमुश्शान अफ्तार डिनर का प्रोग्राम मरकज़ी अंजुमन ताजरान अलीपुर चट्ठा का हमारा शोबा कादराबाद रोड की जो हाल ही में बॉडी तश्कील दी गई, उनकी तरफ से मरकज़ी अंजुमन ताजरान की काबीना और कादराबाद रोड के ताजरों को ये दावत दी गई है, जिसमें मैं और आप तमाम दोस्त मौजूद हैं। मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कादराबाद रोड की सारी काबीना को और आपके तमाम अरकान को, जिन्होंने आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम इनेकाद किया और हम सबको इकट्ठे होकर मिल बैठ कर दोबारा एक दफ़ा मोहब्बतें बांटने का मौका दिया। दोस्तान मोहतरम, वक़्त इंतहाई कलील है। मुख्तसर से वक़्त में मैं अलीपुर चट्ठा में ताजरान के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उस पर बात करना चाहूँगा। मरकज़ी अंजुमन ताजरान अलीपुर चट्ठा ताजरों का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें अलीपुर चट्ठा के तमाम शोबे के ताजरान की नुमाइंदगी मौजूद है। लेकिन हाल ही में आपने देखा कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान का एक धड़ा जो अपनी मर्जी से इलेक्शन में के शेड्यूल को और इलेक्शन के तरीकाकार को बिल्कुल पसे पुष्ट डालकर अपना ऐलान करना चाहा, लेकिन मरकज़ी अंजुमन ताजरान के तमाम सदूर ने मिलकर उस फैसले को मुस्तरद किया और अपना सदर तमाम छोटों के सदूर ने मिलकर इजाज़ अहमद संधू साहब को मुंतखब किया। लेकिन उसके बाद भी एक इंतहाई घटिया हरकत अलीपुर चट्ठा में शुरू हुई, जो इस तरह किया हो रहा है कि जिस तरह उन्होंने पहले भी अपने किसी काम को अफ्तारी होगी, अफ्तारी का होना जी ठीक है, अफ्तारी का वक्त हो गया, इसके बाद बात करेंगे। असल में गैदरिंग पूरे टाइम पर हुई, उससे पहले बात हो नहीं सकी। कादराबाद रोड की जो हमारी यूनियन है उसकी हलफबरदारी होनी है, उसकी तकरीब है। इंशाल्लाह सिर्फ 10 मिनट में प्रोग्राम को वाइंड अप कर देंगे। मैं अपने पैगाम के हवाले से जो बात कर रहा था, मैं उधर से ही शुरू करूंगा। मरकज़ी अंजुमन ताजरान अलीपुर चट्ठा के जो हालात आप दोस्तों के सामने हैं, मैं अवामुन्नास अहले अलीपुर चट्ठा और अहले इलाका को ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने सहाफ़ी भाइयों के तवस्सुत से कि देखिए, मरकज़ी अंजुमन ताजरान उस मरकज़ का नाम है जिसमें तमाम शोबों के सदूर व जनरल सेक्रेटरीज एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों। हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह इसी जगह आप तमाम साथियों ने देखा कि शोबा है जिंदगी के तमाम शोबों के अरकान ताजरान और उनके सदूर जनरल सेक्रेटरीज ने आप तमाम दोस्तों की मौजूदगी में अपना सदर और अपनी काबीना मुंतखब की, जिनको अवामुन्नास और ताजरान की पूरी 100% हमायत हासिल है और वो ही ताजरान के हकीकी नुमाइंदे हैं। हमारे उस प्रोग्राम के बाद भी कुछ हमारे नासमझ दोस्तों ने अपने नाम सदर रखना मुनासिब समझे। शायद उनकी क्या मजबूरियां हैं, वो अपने कौन से काले धंधे और काले धन अपनी सदारत के वजह से चलाना चाहते हैं। हम इलानिया ये ऐलान करते हैं कि मरकज़ी अंजुमन ताजरान का शोबा सिर्फ और सिर्फ अलीपुर चट्ठा में वही है जिसके सदर इजाज़ अहमद संधू साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी अबू बकर मुगल साहब हैं। आज की ये छोटी सी झलक सिर्फ
एक नई यूनियन जो कादराबाद रोड की बनी, ये उनकी काविश है। उनके आपने मामला देखे, वो दोस्त हमारे क्या कर रहे हैं, अपने बरादरीइज्म की वजह से, कुछ हमारे नासमझ सियासी कायदीन की अपनी ग्रुपिंग की वजह से वो कुछ ऐसे मामला करते हैं कि किसी भी एक शोबे के 2-3 लोगों को जमा किया। अलजोक रेस्टोरेंट वालों की बहुत अच्छा मामला चल रहा है कि वो हर रोज किसी भी एक शोबे के 2-3 लोगों को वहां पर जमा करते हैं, और जो 2-3 लोग होते हैं उनमें से एक को कहते हैं आप सदर, और दूसरे को कहते हैं आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तीसरे को कहते हैं आप फलां हैं। जिस तरह उनके साथ कोई बंदा नहीं है, जिस तरह उनको खुद नाम के साथ अवाम थी, नाम के साथ हमारे सदूर थे, उनको वोट तो मिले नहीं, ना लोग उनके साथ थे, उन्होंने खुद से अपना नाम सदर रख लिया। इसी तरह वो किसी भी शोबे के लोगों को वो भी सिर्फ ये कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं कि भजन आप आइएगा, आपकी इफ्तारी है। किसी को ये नहीं पहले बताया जाता कि हम इस मकसद के लिए आपके लिए बुलाएंगे। मेरी इसकी मिसाल कॉस्मेटिक्स और गारमेंट्स एसोसिएशन की है, उसका मैं सदर हूँ। हमारे 4-5 लोगों को बुलाया गया कि आप आए, उधर कोई मीटिंग है, आपसे कोई बात करनी है। वो दोस्त वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा जी ये मसला है, फलां को सदर बनाना है, फलां को जनरल सेक्रेटरी बनाना। उनको यार आपने तो हमें बुलाया किस काम के लिए है, हमारी कबीना ऑलरेडी मौजूद है, आप तो रेस साहब को बुलाए, अपने तमाम दोस्तों को बुलाए, फिर इसका फैसला करें। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आप सदर हैं। वो एक बंदे को, वो भी देखे मरकज नाम है अलमंदा अजलान, इसमें कोई गैर सियासी, ये गैर सियासी तंजीम है, इसमें कोई सियासी पार्टी नहीं है। तमाम सियासी पार्टियों के लोग हमारे इस कबीना का हिस्सा है, तमाम मसालक के लोग हमारे इस कबीना का हिस्सा है, तमाम बरादरियों के लोग हमारे इस कबीना का हिस्सा है। वो सिर्फ और सिर्फ बरादरीज़म की बुनियाद पर और अपने सियासी असर की बुनियाद पर, आप दो तीन उन्होंने जो पार्टियां अनाउंस की उनमें आप देख लें, एक ही बरादरी के लोग जो हमारे मलिक जुल्फ़िकार साहब हैं, वो अपनी बरादरीज़म की वजह से किसी भी एक अपने बरादरी को फर्क को आगे लगाते हैं, या एक हमारे नासमझ सियासी कायद जिनकी अलीपुर चट्ठा में अपनी कोई साथ नहीं है, वो हमेशा से अलीपुर चट्ठा में नाकाम रहे हैं, और उनकी सरपरस्ती में, उनकी पुख्तपनाही की वजह से जो एक आध बंदा जाता है वो भी वो सिर्फ इस तरह के 2-3 लोग शामिल होते हैं। लेकिन वो जो हमारा गारमेंट्स का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद उन लोगों ने हमें उनको बताया कि यार बकाया लोग हमारे लोग किधर हैं, तब रेस साहब को बुलाएं, बकाया लोगों को बुलाएं। जब वो नहीं थे, हमने तीसरे दिन अब दोबारा प्रोग्राम रखा। मैंने उनको खुद कहा कि यार आप अगर चाहें तो आप इलेक्शन करवा लें, लेकिन वो उस पर भी ना आए। हमारे कुछ साबर भैया कुछ साथी मौजूद थे, हमने अगले दिन कॉल दी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तस्वीर मौजूद है, और तकरीबन 100 के करीब दुकानदार गारमेंट्स के और कॉस्मेटिक्स के हुसैन शॉपिंग सेंटर की छत पर मौजूद थे, और उनमें वो भी मौजूद थे जिनको धोखे से उन्होंने अपने पास बुलाया था। यानी बात करने का या सुनाने का मकसद ये है कि वो जिसको भी बुलाते हैं या जिनको कहते हैं वो उनको पहले तो बताते नहीं है, और अगर बताते हैं तो वो सिर्फ 2-3 लोग मौजूद होते हैं, और किसी भी ऐसे शख्स की जिसकी कोई मुखालफ नहीं होता, मेरे ख्याल में वो मुनाफिक होता है। हर ऐसा शख्स किसी ना किसी की मुखालफत अपने शोबे में, अपने मामला में तो होती है। 2-3 बंदे तो हर जगह से आपको मिल जाएंगे, लेकिन क़यादत या इलेक्शन इसका नाम नहीं है। ना वो खुद इलेक्शन के जरिए या अक्सरियत के जरिए ना वो आए हैं, और ना वो आगे वो कोई इससे काम कर रहे हैं। वो जिनको नामजद कर रहे हैं उनके साथ ताल्लुक की अक्सरियत बिल्कुल मौजूद नहीं है। आप वीडियोस देख लें, हर रोज जो आप वीडियो को चढ़ाते हैं उनमें वो ही 15-20 लोग वही होते हैं, सिर्फ 2 से 3 लोग नए होते हैं। वो किसी भी शोबे के वो बुलाते हैं, जैसे उन्होंने गारमेंट्स के बुलाए एक दिन, अगले दिन ये उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से बुला लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तकरीबन 99% लोग मोहसिन खान साहब के साथ आज भी खड़े हैं, और सिर्फ अपना वो कह लें कि जिद और अना की वजह से किसी एक वही अपना बरादरीज़म और अपना सियासी असर इस्तेमाल करते हुए वो 2-3 लोगों को बुलाकर उन्होंने उसको भी अनाउंस किया। मैं अपने दोस्तों के जरिए ये पैगाम देना चाहूंगा कि ये शरारतबाजी अलीपुर चट्ठा में और ये इंतशार जो आप फैला रहे हैं, ये हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि रमजान है, और रमजान के तकद्दस के हवाले से हम इस तरह का कोई ऐसा काम ना कर रहे हैं, ऐसा जवाब दे रहे हैं। तो मैं उन दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपको कोई है मामला तो आप जो सदूर मौजूद है, देखें हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है, हर शोबे का सदर हमारे पास मौजूद है, हमें कोई नया सदर बनाने की जरूरत नहीं है, और नाम ने बनाया है, और ये उसका सबूत है कि उनके पास कोई शोबा है नहीं, कोई सदर है नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि हर शोबे में नए से नए सदर। वो मैं तो कहता हूँ अलीपुर चट्ठा में लोड सेल लगा दी है
कि लोहे लैला को सदर ले लो। वो एक कशकोल लेके घूम रहे हैं, कशकोल लेके घूम रहे हैं, और यार खुदा ना नाजे सदारत ले लो, खुदा ना नाजे सदारत ले लो। जो कोई बंदा नहीं मानता, सदारत को अलीपुर चट्ठा में एक गाली बना दिया गया। तो मैं आप तमाम दोस्तों से, मीडिया के दोस्तों के हवाले से ये आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए, अगर वो मरकज होता तो किसी भी एक शोबे की इतनी गैदरिंग आज तक ना वो कर सके और ना ही इंशाल्लाह वो ऐसा कोई मामला कर सकेंगे। अलीपुर चट्ठा के ताजरान की एक शरीयत जो बाजार में है, करियाना का भी हम समझ रहे हैं कि वो हम अपना, ये हमारी मेहरबानी समझें, हम जब चाहें किराने को जो वो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे। अलीपुर चट्ठा में कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, शूज, कपड़ा, सराफा और बकाया जितने भी शोबा जात हैं, शोबा जिंदगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारा पोल्ट्री एसोसिएशन, हमारी मोबाइल एसोसिएशन, कल हमारी मोबाइल एसोसिएशन की अफ्तारी थी। और अब हम ये भी समझते हैं कि अफ्तारी जो अल्लाह की रजा के लिए की जाती है उसका इतना नशर प्रसाद ना करें, लेकिन ये भी हमारी एक मजबूरी बना दिया दोस्तों ने। कल हमारी मोबाइल एसोसिएशन की सारी मार्केट इकट्ठी थी, लेकिन हमने किसी भी सोशल मीडिया पर उसको नहीं चढ़ाया क्योंकि हमें ऐसी जरूरत नहीं है। और दूसरे भाई हमारे समझते हैं कि इस तरह इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो वो हर रोज कोई ऐसा स्टंट जरूर लगाते हैं जिससे वो लोगों को बताना चाहते हैं कि हम भी सदर हैं या हमारा नाम सदर रख दें। तो वो उनका सिर्फ यही तरीका है कि जो बनना चाहते हैं वो अपना नाम बदल लें और वो सदर जनरल सेक्रेटरी रख लें। वैसे ये अलीपुर चट्ठा के ताजर जिन्होंने अपना नामजद किया वो इजाज़त सत्तू साहब है और जनरल सेक्रेटरी हमारे साहब।